नमस्कार बालको, अकाउंटिंग इक्वेशन के फाइनल पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो बचे हुए सिर्फ 5 क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमने पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म कर लिए, सिर्फ ये 5 क्वेश्चन को छोड़कर। आइए इस 5 क्वेश्चन को भी क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा बिल्कुल क्या है, फाइनल पार्ट है। इसके बाद आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आप पेपर के कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, जिससे आपको बेहतर पता चले कि कैसे हमारा कैसे सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आओ जरा देखते हैं अपने 21, 22, 23, 24, 25 5 क्वेश्चन रह गए, खत्म करते हैं इसको भी। आओ जी, तो ये रहा आपका 21st क्वेश्चन। आओ जरा करते हैं इसको सॉल्यूशन। इसमें कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, आपको पता है, इससे पहले वाले आपने पार्ट में देख लिया। तो प्रणव ने बिजनेस स्टार्ट किया है, एज आपको बताया था 1 अप्रैल कैपिटल के साथ। तो आपको पता है ये जो कैपिटल होती है वो क्या होती है बेटा, ओपनिंग कैपिटल होती है। इसको ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, जो बिजनेस में शुरू में लगाया जाता है। On 31st March 2026, his total asset worth 10,75,000। अब बेटा ये अंत में, तो एक तरह से हम इसे क्लोजिंग एसेट बोल सकते हैं। जो अंत में पैसा बच गया है, एसेट बच गया है, आपने बेचा, खरीदा, इन सब की वजह से। और आपकी लायबिलिटी भी अंत वाली दे रखी है, ठीक है ना, ये अंत की बची हुई है। कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच हिज कैपिटल हैज इंक्रीज एज ऑन 30 मार्च। तो कितने से कैपिटल बढ़ गई, घट गई, ये बताना है। एक तरह से आपको ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद क्या होगा, उसको माइनस कर देंगे ओपनिंग से, तो इंक्रीज कैपिटल आपका निकल जाएगा। ओके, तो आओ जरा यूज करते हैं। हम लिखते हैं क्या, ये लो, एसेट बराबर में, एसेट इक्वल टू में हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल। ये लो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस में लायबिलिटी। आपकी एसेट कितनी दे रखी है, 10,75,000। आपको निकालना है क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। आपकी लायबिलिटी कितनी दे रखी है, 292,500। ये प्लस में इधर क्या होकर, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सर आपको लग रहा है सूटकेस की जरूरत पड़ने वाली है। हां बेटा लग रहा है, इतना कौन करेगा। लो सर काश हमें भी मिल जाता सूटकेस। नहीं बेटा, ये सब बेकार की बातें नहीं करते हैं। आओ जरा निकालते हैं, कितना आया आपका, 10,75,000 माइनस कर दो इसमें से 292,500। यह आ रहा आपका 782,500, 782,500, और ये हो जाएगा आपका क्या, क्लोजिंग कैपिटल। आओ जरा अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। इंक्रीज्ड कैपिटल, अब निकालेंगे हम क्या, इंक्रीज्ड कैपिटल। कैपिटल कितने से बढ़ गई, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल जो दे रखी है उसमें से क्या करो, ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दो। तो आपकी कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी वो निकल जाएगा आपका। क्लोजिंग कितनी दे रखी है, 782,500, और ओपनिंग कितनी दे रखी थी आपको, 5,50,000। लो इसको माइनस कर दो, 5,50,000। तो इससे आपका इंक्रीज कैपिटल निकल जाएगा। लो जी, गड़बड़ हो गया, ये लो 1 2 3 4, तो ये आ रहा आपका 2,32,500। ये लो जी, आपका इंक्रीज कैपिटल निकल गया 232,500। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हटा दो, हटा या रहने देते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, छोटी सी बात थी, मैंने आपको समझा दिया। आओ जरा 21 के बाद हम करते हैं 22, हटाना ही पड़ेगा इसे। ओके, 22nd क्वेश्चन में क्या बोलता है आप लोगों को, इसमें 2 पार्ट है, एक ए और एक बी पार्ट दे रखा है। आओ जरा देखते हैं क्या बोलता है कि मोहन ने स्टार्ट किया था बिजनेस 1 अप्रैल 2025 को 10,000 से। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, सर इसको ओपनिंग कैपिटल कहा जाता है, जब आपको तारीख 1 अप्रैल दे रखा हो। तो बिल्कुल, आपने बोरो किया अपने दोस्त से 3,000 का, तो ये क्या है बेटा, उधार ले रहे हो। दोस्त से लो, चाहे मम्मी से लो, चाहे पापा से लो, उधार तो उधार होता है, क्रेडिटर कहलाएंगे वो। ही अर्न प्रॉफिट, आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। अंत में प्रॉफिट हुआ है आपको, कोई बात नहीं। एंड विड्रॉ कैश 4,000 पर्सनल यूज के लिए आपने पैसा भी निकाला है। आपको निकालना उसका 31 मार्च को। इट मींस आपसे वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है क्लोजिंग कैपिटल बता दो कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जो एसेट से लेके सॉल्व करेंगे, ओपनिंग जो करेंगे वो सारा का सारा आपका कहलाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल नॉर्मली निकल जाएगा। लो ए पार्ट करते हैं हम।
देखो आपको कैपिटल 10,000 का दे रखा है, कैपिटल ओपनिंग दे रखा है, आपने उधार लिया, इसका कोई रोल नहीं होता, उसमें प्रॉफिट को ऐड कर देना है उसके अंदर और विड्रॉ को माइनस कर देना, निकल जाएगा, बहुत ही इजी, इजी पीजी। ये लो, हमें निकालना है सर क्लोजिंग कैपिटल। आपने क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, इसमें प्लस कर दो प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस कर दिया हमने सर। उसके बाद प्रॉफिट प्लस करने के बाद आपको क्या ड्राइंग किया ना आपने, तो ड्राइंग को माइनस कर दो, ये एक्सपेंस होता है तो माइनस कर दो। लो इससे निकल जाएगा आपका, कितना दे रखा आपको, 10,000 रुपए। तो ये लो हमने ओपनिंग कैपिटल ले लिया, उसके बाद आपको प्रॉफिट कितने का दे रखा था, 5,000 का, और उसमें से ड्राइंग माइनस कर दो। ड्राइंग सर किधर है, ये रहा 4,000, माइनस करोगे 5 में से 4 तो ये जोड़ दोगे तो ये 11,000 आ जाएगा, बहुत ही आसान। ये तो कृष्ण जी का भी, कृष्ण जी का प्रसाद है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आओ जरा बी पार्ट करते हैं। बी में क्या बोला है, महेश ने स्टार्ट किया था बिजनेस कैपिटल के साथ, इसको क्या बोले सर, इसको ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। ये लो ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न प्रॉफिट 3,000, प्रॉफिट अर्न किया है। ओ मतलब होता उधार लेना बेटा, ये उधार लिया आपने, ये आपके क्रेडिटर्स हैं सप्लायर से। व्हाट इज द टोटल एसेट इन इज बिजनेस 35, अंत में कितने का बचेगा ये बताना है। आओ जरा निकालते हैं, छोटी सी बात है, ये फॉर्मूला यूज करो, एसेट बराबर कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी। ये लो एसेट बराबर कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी, निकालना टोटल एसेट ही है। आपको ओपनिंग कैपिटल कितने की दे रखी है सर, 15,000 की। आपको पता है इसमें से कुछ चीजें माइनस करेंगे, ड्यूरिंग द ही अर्न प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अर्न किया तो इसमें प्लस कर दो, और उधार यहां नहीं आएगा, बस हो गया, ये आपका निकल गया कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। और लाइबिलिटी कितने की आपकी सर, 2,500 की। लो इसको जोड़ दो, तो 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 20,500। ये लो हो गया, इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका निकल गया 22वां क्वेश्चन। अब आता है हमारा 23वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, नहीं सेकंड टू सेकंड लास्ट है, तो अभी 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे। अब इसने क्वेश्चन में पूछ लिया ओपनिंग कैपिटल, अब आएगा खतरनाक, ये हो गया मामला अलग। देखो जी, ऑन 31 मार्च 2026 टोटल एसेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी, आपको टोटल, ये आपको ना क्लोजिंग एसेट दे रखा है, अंत वाले एसेट दे रखे हैं जो सब कुछ होने के बाद होता है, और ये लायबिलिटी भी दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल 20,000, ये तो एडिशनल कैपिटल हो गया, एंड विड्रॉ 12,000 फॉर पर्सनल यूज, ये ड्रॉइंग हो गया। ही अर्न प्रॉफिट 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। बेटा आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है इसके अंदर। अब बेटा थोड़ा समझने वाली बात है, देखो आप क्या करते थे, जरा मैं एक बात यहां पे नोट कर रहा हूं, जरा सुनना। जब भी आप ओपनिंग कैपिटल लेते हो तो आप उसके अंदर से एक्सपेंसेस को क्या करते हो सर, प्लस थोड़ी करते हैं, हाँ माइनस करते हैं। आप एक्सपेंसेस को क्या कर देते हो, माइनस, खर्चे होंगे तो माइनस, और प्रॉफिट होता तो क्या करते थे आप सर, प्रॉफिट को ऐड। ड्राइंग क्या होता है, एक्सपेंस, तो ड्राइंग को भी क्या कर देते थे, माइनस, ठीक है ना। ऐसा कुछ किया करते थे, खर्चों को, प्रॉफिट को, ड्राइंग को, इन सबको कर, तो इससे आपका सॉल्व होकर क्या निकलता था, अंत में आपका क्लोजिंग कैपिटल निकल जाता था। अब बेटा आपको ऊपर की तरफ जाना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो सब कुछ उल्टा कर दो, सब कुछ क्या कर दो, उल्टा। सर उल्टा का मतलब उल्टा पुल्टा, देखो खर्चे माइनस करते थे, अब बेटा खर्चे प्लस कर दो। सर प्रॉफिट को प्लस करते थे, अब बेटा प्रॉफिट को माइनस कर दो। लॉस को भी लिख सकते थे, लॉस भी माइनस होता है, लो यहां लिख देता हूं लॉस, तो यहां पर लॉस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ड्राइंग माइनस करते थे, बेटा यहां ड्राइंग प्लस कर दो, और आपका क्या निकल जाएगा इससे, ओपनिंग कैपिटल। ये लो, सब आपको अब उल्टा करना है, जो काम पहले करते थे अब ऊपर जाना है, रिवर्स जाना है, तो रिवर्स जाते समय सब उल्टा कर दो, तो आपका ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, निकल जाएगा। आओ जरा करके देखते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, सब उल्टा पुल्टा कर देंगे। लो हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल, और हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। कहां है क्लोजिंग कैपिटल सर, नजर नहीं आ रहा है,
मुझे भी नहीं आ रहा है। ये रहा आपका टोटल लायबिलिटी, ये रही। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस 20,000, विड्रॉ है। तो बेटा हमें काम करना पड़ेगा, पहले ना एक तरह से ना क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। ये लो, ओपनिंग की तो बारी बाद में आएगी। इसने हमें पहले ना चैलेंज दे दिया है कि आप पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालो, क्योंकि सब कुछ क्लोजिंग दिया हुआ है। लो, तो हम निकाल रहे क्लोजिंग कैपिटल। देखो बेटा, ये टोटल एसेट भी क्लोजिंग है, अंत का ही है, तो मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको आसानी रहे। ये आपका क्लोजिंग एसेट है। एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी एक तरह से क्लोजिंग लायबिलिटी, आपको चाहिए क्या? क्लोजिंग कैपिटल। और ये लो, मैं लिख दे रहा हूं क्लोजिंग लायबिलिटी। अंत में कितना बच गया? एक तरह से वो है एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो वर्ड वैसे किताब का वही यूज करना आप लोग। आओ जरा, क्लोजिंग कैपिटल कितने की दे रखी थी? 2 लाख की। ये लो, हमने 2 लाख रुपए ले लिया। क्लोजिंग कैपिटल कितने की है? सर ये तो निकालना है। ये क्यों पूछ रहे हो? ये आपको बुक में नहीं दिया है। ओके, क्लोजिंग लायबिलिटी लास्ट में कितनी दी हुई है? 6,000 दी हुई है। बाकी सब बातें इनके लिए है। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। ये लो, आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। 2 लाख में से क्या करना है? 6,000 रुपए माइनस करना है, तो ये आएगा 194,000। अब निकालो आप, आपके सामने क्लोजिंग कैपिटल प्रेजेंट हो चुका है। अब निकालो ओपनिंग कैपिटल। ये लो, ओपनिंग कैपिटल आप ले लो यहां पर क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो क्या क्या चीजें, फॉर्मूला बना लेते हैं पहले, बाकी ऊपर मत देखो। अब ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस। अब बेटा इंट्रोड्यूस क्या कर, देखो ओपनिंग कैपिटल में जब पैसा और डालते होंगे तो एडिशनल, ओ उल्टा ही, इधर नहीं, इधर आ जाओ, इधर ऐड करते होगे, याद होगा। सर इसको थोड़ा नीचे कर दो। ये लो, हाँ ये ज्यादा ही हो गया। हो जा भाई, टाणन टाणा। ये लो, अच्छा मानेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा ही देता हूं। उसको उठा लो ना। ये लो, ड्राइंग हो गया। अब बेटा याद होगा, जब कोई और पैसा लगाता होगा एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल बेटा यहां पर ऐड होता है। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय ऐड होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिवर्स। यहां पर आपको क्लोजिंग में से क्या ये माइनस करना पड़ेगा, क्या एडिशनल कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा। बेटा नीचे लिख लेना इसको। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी आपको, ले लो, इसमें से एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो। सब उल्टा करना है, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो। और क्या है बताओ? उसके बाद सर ड्राइंग है, याद करो ड्राइंग हम पहले माइनस, अब क्या करेंगे? प्लस। तो ड्राइंग को प्लस कर दो, ड्राइंग को प्लस कर दिया। प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट प्लस होता था पहले, अब क्या करेंगे? माइनस। तो लो बेटा, प्रॉफिट को क्या कर दो? माइनस कर दो। और कुछ बचा है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं बचा। अब हमारा आंसर निकल जाएगा। ये लो, ये आ गया आपका 1,94,000। एडिशनल कैपिटल कितने का है? 20,000 रुपए का। लो 20,000 रुपए माइनस कर दो। उसके बाद ड्राइंग कितने की है? सर ड्राइंग 12,000 की है, ड्राइंग प्लस कर दो। और प्रॉफिट कितने का है? 20,000 का। लो ये हो गया। आप इसके लिए सर सूटकेस निकालो और सॉल्व करके दे दो। लो बेटा, हमने सूटकेस निकाला और सॉल्व कर दिया। 194,000 माइनस में 20,000 प्लस में 12,000 माइनस में 20,000, तो ये सॉल्व करा रहा है 166। सर आंसर आया, आ गया 166। ये लो 166,000 हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है ना? बात समझ में आई होगी आपको कि ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या डिफरेंस होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो जी, निकल गया हमारा आंसर 23 का। आओ जी, तो अब हम अपना 24th क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहन ने क्या किया, स्टार्ट किया बिजनेस 1 अप्रैल 2025 को विथ कैपिटल 25,000। तो बेटा ये जो दे रखा है, ये आपको कहां से क्या दे रखा है? ओपनिंग कैपिटल। हाँ सर, ये आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। लो ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। एंड लोन 12,500 बोरो फ्रॉम द श्याम, ये एक प्रकार का क्रेडिटर हो गया। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, उसने और बिजनेस में क्या किया है? पैसा लगाया है 12,500 का, और साथ में विड्रॉ किया है कितने का? ये ड्राइंग हो गया, ये पर्सनल यूज है, ड्राइंग है ये। ऑन द 31 मार्च, यानी आपको ये अंत में क्लोजिंग एसेट दे रखा है कितने का? सर 75,000 का। आपको क्या करना है? फाइंड इज क्लोजिंग कैपिटल। 31 का निकाला मतलब क्लोजिंग कैपिटल हो गया। तो आओ जरा इसको देखते हैं।
देखो आपको लायबिलिटी दे रखी है, आपको क्या बोलते हैं एसिड दे रखा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, उससे करते हैं। आओ जरा सॉल्यूशन निकालते हैं। ये लो, तो क्या हो जाएगा हमारा एसेट इक्वल टू में लो, क्योंकि ये क्लोजिंग एसेट है, अंत वाला है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल ही निकलेगा बेटा इसकी मदद से, और प्लस में क्या लिखोगे आप लायबिलिटी। तो आपको एसेट कितने का दे रखा है सर, एसेट दे रखा है 75,000 का। ये लो, क्लोजिंग कैपिटल हमें क्या करना है, निकालना है। ये लो, और लायबिलिटी सर, लायबिलिटी ये रही, ये रहा, उधार लिया था ना आपने 12,500 का। ये लो, तो आप इसे प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। लो बेटा माइनस कर दो, माइनस में 12,500, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। लो माइनस कर दो, 005 बचा ये कितना 4, 4 में से 2 गया 2, बचा ये 7, 7 में से 1 गया 6, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आ गया क्लोजिंग कैपिटल। ये लो आंसर मैच कर गया आपका। अब क्या निकालना है सर, प्रॉफिट निकालना है। अब बेटा क्या करो, आप क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है आपको तो पता ही है बात, तो एक काम करते हैं लिखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल तो बहुत ही आसान है, जो आपने ओपनिंग कैपिटल में शुरू से जो करते हो वो करते चले जाओ, इसलिए तो सारे आइटम दे रखे इतने। देखो आपको क्या दिया हुआ है, बोरिंग तो लेनी नहीं आपको, इंट्रोड्यूस, तो आप इसमें एडिशनल कैपिटल को क्या कर दो, जोड़ दो, एडिशनल कैपिटल। और क्या है सर, ये लेना नहीं है, ड्राइंग लेना है। ड्राइंग कितने की दे रखी है आपको, एडिशनल कैपिटल ले लिया हमने, ड्राइंग ले लो। तो ड्राइंग को क्या करते थे माइनस, लो ड्राइंग माइनस कर दिया हमने। उसके बाद क्या है, एसेट हमें लेना नहीं है, अब बचा है प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस जो निकल जाए, प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने लिख दिया। आओ जरा इसको सॉल्व करते, प्रॉफिट को प्लस करते थे इसके अंदर हम, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकल गई है सर 62,500। ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, वो दे रखा है आपको 25,000, लिख लो यहां पर। ये लो, एडिशनल कैपिटल कितना दिया हुआ है सर 12,500। ये लो, ड्राइंग कितने की है सर 7,500 की। ये लो, और आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट या फिर लॉस। ओके, तो आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये सब इधर आ जाएंगे। इसको एक काम करता हूं, पहले प्लस माइनस कर देता हूं। ये लो, निकाल लो अपना सूटकेस। ये लो, या सर डायरेक्ट कर दें, लो डायरेक्ट कर दे 62,500। ये सब इधर आके एक काम करते पहले कर ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चों को। 25,000 इसमें प्लस कर दिया आपने 12,500, इसमें माइनस कर दिया आपने 7,500, वो आ रहा है आपका 30,000। मैंने इसको दोबारा लिख दिया, कितना आ गया 30,000, प्लस में प्रॉफिट और लॉस। ये लो पीएल लिख दिया बेटा मैंने आपको। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस में 30,000, तो अब आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट ही निकला। प्लस में निकलेगा तो प्रॉफिट ही होता है बेटा। ये लो 62,500 माइनस में 30,000 इक्वल टू 32,500। ये लो, तो ये हो गया आपका क्या आंसर, निकल गया। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बस अब आपका क्या बचा है, आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये आपका। 24 के बाद आखिरी क्वेश्चन आता है 25। अब इसके अंदर कितने पार्ट दिए हुए, 1 2 3 पार्ट दिए हुए। आओ जरा तीनों पार्ट को सॉल्व करते हैं, और तीनों पार्ट का आंसर भी नीचे दिया हुआ, ये ऊंच नीच हो गया है। ये आपका पहला पार्ट का आंसर है, ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर है, और ये आपके तीसरे पार्ट का आंसर है। आओ जरा क्या बोलता है क्वेश्चन में, रीड करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटीज। सर ये क्या होता है एक्सटर्नल इक्विटीज, बेटा इसको लायबिलिटी बोलते हैं, अभी बताया था आपको मैंने, इसको लायबिलिटी। एक्सटर्नल इक्विटी, अगर ऑनर इक्विटी लिखा होता है तो इसका मतलब ऑनर का इक्विटी यानी कैपिटल, और एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब लायबिलिटी होती है। ये भी कब का दिया हुआ है, अंत का दिया हुआ है। निकालना है, सॉरी निकालना है, कैलकुलेट करना आपको 31 मार्च 2026 का एक्सटर्नल इक्विटीज निकालना है। ओके, आपको दे रखा है क्या, एसेट दे रखा है क्लोजिंग, और साथ में क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए। ये तो बहुत ही आसान हो गया। लाओ पहला केस करते हैं। लो पहला निकालते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो ये लो आपने लिख दिया क्या यहां पर, टोटल एसेट बराबर में, ये लो ये आपका क्लोजिंग कैपिटल प्लस में एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल इक्विटी, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम लायबिलिटी भी बोलते हैं। हाँ बेटा लायबिलिटी भी बोलते हैं।
आपको टोटल एसेट कितने की दे रखी है? हमें दे रखी है सर इस वाले, पहला पार्ट ये रहा बेटा, पहला पार्ट ये है, तो आपको 15 लाख की दे रखी है, यहां लिख दो, ये लो 15 लाख की। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है आपको? 10,50,000 की। अब आपकी क्या निकल जाएगी? एक्सटर्नल इक्विटी। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में कर दो माइनस। तो 15 लाख में से 10,50,000 घटाना है आपको, और घटाओगे तो वैसे 5 में से 50 और घटा दो तो क्या हो जाएगा? 4,50,000। ये लो लिख दो इसको, एक्सटर्नल इक्विटी। इसको हम कॉपी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, हटाओ। ये लो, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा सेकंड पार्ट, इसमें भी वही निकालना है, सभी केस के लिए यही क्वेश्चन था, सब में निकालना है। ये दे रखा आपको ओपनिंग, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपए की। इसने लोन कितने का दिया है? 3 लाख बोरो फ्रॉम द फ्रेंड, दोस्त से उधार लिया है, और उसने प्रॉफिट कितने का कमाया? 1.5 लाख का। ऑन 31 मार्च टोटल एसेट दे रखा है आपको 15 लाख की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपनिंग कैपिटल है तो एक काम करते हैं हम, साथ में हमें क्या निकालना है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो हम क्या करेंगे? लोन है, लोन का कोई रोल नहीं है हमारा, प्रॉफिट का अर्न हुआ है तो इसको इसमें ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। आओ जरा करते हैं सेकंड पार्ट, लिखते हैं टोटल एसेट, क्लोजिंग कैपिटल ही वाला लेंगे। ये हो गया टोटल एसेट, बराबर में आप निकालोगे क्लोजिंग कैपिटल, और साथ में हम सॉल्व कर लेंगे क्या? एक्सटर्नल इक्विटी। ये लो एक्सटर्नल टोटल एसेट कितना दे रखा क्वेश्चन में? 15 लाख का दे रखा टोटल एसेट, लिख लो यहां पर। क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं बेटा। 3 लाख की ओपनिंग है, उसमें प्रॉफिट जोड़ दो बस, और कुछ नहीं करना। 3 लाख की प्रॉफिट है और 1.5 लाख उसमें क्या कर दोगे आप? जोड़ दोगे, जोड़ दो। अब आपकी क्या निकलेगी? एक्सटर्नल इक्विटी। ये लो, ये जोड़ोगे तो 4.5 लाख आएगा, इधर माइनस कर दो, माइनस में 4.5 लाख, ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल इक्विटी। वो आपको बोरविंग ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि वो तो इसी के अंदर शामिल होगा। देखो बेटा, हमने 15 में से 10 माइनस किया तो 4.5 आ गया, 4.5 करेंगे तो 10,50,000 आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ये लो निकल गया आपका एक्सटर्नल इक्विटी। आसान, इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा सेकंड पार्ट भी निकल गया और आंसर भी मैच कर गया। आखिरी पार्ट बोलता है तीसरा। आओ जरा तीसरा पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोलता है इसके अंदर? थर्ड पार्ट में लिखा है क्या? 1 अप्रैल 2025 को रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया था कैपिटल के साथ 3 लाख का। बेटा ये ओपनिंग है, क्या है ये? ओपनिंग कैपिटल है। लोन 3 लाख का लोन दिया है, दोस्त से लिया है, लिया है, दिया हुआ कुछ नहीं है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1.5 लाख का। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टोटल एसेट 15 लाख की दे रखी है, इजी, बहुत ही आसान। आओ ऐसे ही करना है आपको फिर से। ये लो टोटल एसेट बराबर में आप यहां पर लोगे क्लोजिंग कैपिटल प्लस में एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल इक्विटी। ये लो आपको टोटल एसेट कितने का दे रखा था सर? 15 लाख का। ये लो 15 लाख ले लो। आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख। तो आओ जरा 3 लाख लेते हैं, यहां पर निकालते चलते हैं। 3 लाख हो गया। लोन का कोई रोल नहीं होता, 3 लाख है, लोन को इसलिए लेना। आपने प्रॉफिट अर्न किया है तो 1.5 लाख इसमें प्लस कर दो आप, 1.5 लाख प्लस कर दो। उसके बाद आता है क्या? एडिशनल कैपिटल है, ये भी बेटा प्लस कर दो इसके अंदर 180, क्योंकि हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हैं तो नॉर्मल जो करते हैं वही करेंगे। विड्रॉ क्या है? 90,000 का, ये आपके ड्रॉइंग है। 90,000 इसमें से क्या कर दो? माइनस, बस इसके अलावा कुछ नहीं था बेटा, हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर, हो गया आपका ये। और आपको क्या निकालना है इसके बाद? एक्सटर्नल इक्विटी। ये लो एक्सटर्नल इक्विटी। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद निकाल देते हैं। लो जी, हो गया, यंत्र निकाल लिया मैंने अपना। आओ जरा सॉल्व करते हैं। 3 लाख
1 2 3 4 5, उसके बाद कितना है 1.5 लाख सर, ये तो अब ऐसे ही जोड़ लेते 4.5 आता। हाँ बेटा आ गया। प्लस में 180, 1 2 3 4, माइनस कर दो इसमें से 1 2 3 4, और ये आ रहा है 5,40,000 रुपए। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एक्सटर्नल ओहो इक्विटी। हाँ ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। 15 लाख में से क्या करो, 5,40,000 माइनस कर दो। मैं माइनस कर दे रहा हूं 15 लाख। 1 2 3 4 5 आ रहा है कितना, 9,60,000। आ गया आंसर हमारा, आ गया। ये लो जी 9,60,000 आ गया आंसर आपका। तो यहां पर हमने सारे क्वेश्चन, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म कर दी बेटा। अब जो भी ये सोल्यूशन है ये सब मैं नीचे अपलोड कर दूंगा, आप लोग को जो जो चाहिए होगा अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी पूरे के पूरे 25th क्वेश्चन खत्म, अकाउंटिंग इक्वेशन का दी एंड, इसका समाप्त कर दिया हमने, इसका गला घोट दिया। तो आज की सभा को यही विराम देते हैं। अगला कौन सा सीरीज आएगा वो आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।